गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर में कल हम सिंपल पास्ट टेंस आपका अध्ययन किया था। उसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था फ्रेंड्स, और आज भी हम उसे ही जारी रखने वाले हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूं कि आपने अपनी नोट कॉपी में सारे सेंटेंसेस लिखे होंगे और आपने उसकी सबकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स। चलिए आज आगे फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीजिए आसानी से समझने के लिए एक छोटी सी तालिका पेश है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव सकारात्मक भी कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में। पॉजिटिव का अर्थ और नेगेटिव का अर्थ, नकारात्मक वाक्यों का अर्थ। चलिए देखते हैं। ही वेंट, वह गया। ये सेकंड फॉर्म है ना फ्रेंड्स, इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी? गो। इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है वेंट। ही, वह सिंगुलर है फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन है। ही वेंट, वह गया। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म आ गई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गई है और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। जब सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव में जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो हम वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के, तो हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। गो का वेंट हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। ही केम, उसी प्रकार कम होती है तो यहाँ पे केम हो गया है, तो ही केम, वह आया। ही डिड नॉट कम, यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गई है, वह नहीं आया। इसी प्रकार से सारे सेंटेंसेस है फ्रेंड्स। आई रॉट, मैंने लिखा। रॉट, राइट का रॉट हो गया सेकंड फॉर्म में। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई क्लोज्ड, मैंने बंद किया। आई डिड नॉट क्लोज, मैंने बंद नहीं किया, ठीक है ना फ्रेंड्स। शी बॉट, उसने खरीदा। शी डिड नॉट बाय, उसने नहीं खरीदा। दे प्लेड, वे खेले। दे डिड नॉट प्ले, वे नहीं खेले। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। दे इन्फॉर्म्ड, उन्होंने बताया। दे डिड नॉट इन्फॉर्म, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है ना फ्रेंड्स। यू सैड, तूने, तुमने, आपने कहा। यू डिड नॉट से, तूने, तुमने, आपने नहीं कहा। यू कॉल्ड, तूने, तुमने, आपने बुलाया। यू डिड नॉट कॉल, तूने, तुमने, आपने नहीं बुलाया। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप रेगुलर नोट कॉपी में अपने इनको सबको अपनी कॉपी में नोट करके इन सेंटेंसेस का और इन वाक्यों का कि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। कि डिड कहाँ इस्तेमाल होना है, वेंट का इस्तेमाल कहाँ होना है, गो कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, सेकंड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ये सब का आप रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। नहीं तो आप ये सोचें कि एक दिन के वीडियोस देखने के पे ही मैं सब कुछ मुझे समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। कोई भी काम थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना ठीक रहता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आती, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस। क्वेश्चन सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट से क्वेश्चन सेंटेंसेस कैसे बनाएं। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। ये पॉजिटिव है फ्रेंड्स, ठीक। आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। ये नेगेटिव है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्वेश्चन रूप में बदलना हो तो क्रम इस तरह होगा। देखिए फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, ठीक है ना।
क्वेश्चन सेंटेंस वही नेगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, डिड पहले आया, सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू आया, वर्ब क्या है, कर्म क्रिया है, सी है, ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म है, हिम है, ठीक है ना। डिड यू सी हिम, ओके फ्रेंड्स, क्या तुमने उसे देखा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, डिड यू सी हिम, क्या तुमने आपने उसे देखा। एक बात अवश्य याद रखें कि जब कभी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह यस और नो ढंग का क्वेश्चन ही होगा। समझ गए ना फ्रेंड्स, जब भी कोई वाक्य सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वह यस और नो ढंग का क्वेश्चन ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। डिड यू सी हिम, क्या तुमने आपने उसे देखा। यस आई सॉ हिम, हाँ मैंने उसे देखा। देखिए सेकंड फॉर्म सी का सॉ हो गया है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में सी का सॉ हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार नो आई डिड नॉट सी हिम, नहीं मैंने उसे नहीं देखा। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना। चलिए, यह ना भूलें, सवाल भूतकाल में हो तो जवाब भी भूतकाल में ही होना चाहिए। समझ गए फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। डिड यू सी हिम, क्या जवाब में आई सी हिम ना कहें, आई सॉ हिम कहें। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है सी ना, तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना, तो आई सॉ सी की जगह सॉ हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्म है फ्रेंड्स, हमने मीनिंग्स में इसकी प्रैक्टिस की है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैक में जाके वीक वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की तालिकाएं देख सकते हैं। आई सॉ हिम कहें, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, यह नियम केवल व्याकरण के नियम के लिए लागू होगा, वार्तालाप में यह नियम बदल सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, और हाँ यह नियम केवल व्याकरण के नियम के लिए लागू होगा, वार्तालाप में यह नियम बदल सकता है, जिसके बारे में मैं आगे चलकर बताऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे चलकर उसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। अब सिंपल पास्ट में WH यानी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कैसे बनते हैं यह देखें। क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया था ना आपको फ्रेंड्स, कि जब किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ यस और नो में ना दिया जा सके तो समझ लीजिए कि वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे और देखते हैं। सवाल बनाने के लिए व्हाट व्हेन वेयर का उपयोग किया जाता है। अगर आपके मित्र ने कुछ खरीदा तो आप किस तरह के सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं। क्या खरीदा तुमने, कब खरीदा, कहाँ खरीदा, और शायद तुमने कितने में खरीदा। इन प्रश्नों को अंग्रेजी में यूं प्रकट कीजिए फ्रेंड्स। देखिए, व्हाट डिड यू बाय, व्हेन डिड यू बाय, वेयर डिड यू बाय, हाउ मच डिड इट कॉस्ट, हाउ मच डिड इट कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह आई वेंट, व्हेन डिड यू, आई वेंट मैं गया, वेयर डिड यू गो तुम कहाँ गए, व्हेन डिड यू गो तुम कब गए, व्हाई डिड यू गो तुम क्यों गए, हाउ डिड यू गो तुम कैसे गए। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स
लीजिए यस और नो टाइप क्वेश्चंस और इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के कुछ उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी उसी कछुए और खरगोश की तरह। फ्रेंड्स, जो मैंने कहानी आपको सुनाई थी, थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। ये बेसिक इंग्लिश है फ्रेंड्स, और बेसिक ग्रामर मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। अब जितना मैंने आपको सिखाया है ये अपनी नोट कॉपी में उतार कर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपको प्रैक्टिस मस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी सीख नहीं सकते फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैं रोज़ाना रेगुलर आपसे को बताता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम हो रही हो, ना समझ में आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल VKDR क्लासेस द बेस्ट पे मेरा टेलीग्राम अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक है फ्रेंड्स, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे वीडियो और इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स, और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मैं आपके घर पे भी आ सकता हूँ और फिर वहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आपकी नोट कॉपी भी मांग सकता हूँ। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।